हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री के नियम सार की गाथा नंबर 38 और कलश क्रमांक 54 पर प्रवचनों का लाभ लिया। आज 39 नंबर की गाथा चली थी। अभी जो विषय 38 नंबर की गाथा में आ गया था, कारण शुद्ध कारण स्वभाव का कारण समय सार का, उसी विषय को एक बोल के अंदर बैंश्री के वचनामृत का 353 नंबर का बोल है और पूरा विषय बहुत अच्छे से इस बोल में आया है। तो अपने इस बोल पर आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि जो विषय अपना नियम सार में आया उसका विशद स्पष्टीकरण भी हो जाए और अपन को पूरा विषय ख्याल में आ जाए। देखिए, ये 353 नंबर के बोल में कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार चैतन्य देव अनादि अनंत परम पारनामिक भाव में स्थित है। क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो चैतन्य देव है वो चैतन्य देव कैसा है? तो पहले तो कहा कि सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार है। जगत में उस चैतन्य से अधिक महिमा किसी की हो ऐसा स्वरूप ही नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जिसकी महिमा चैतन्य से अधिक हो, है ना। सर्वोत्कृष्ट महिमा का भंडार, ठीक है। तो वो चैतन्य देव अनादि अनंत और फिर कैसा कि परम पारनामिक भाव में स्थित है। मुनिराज ने अर्थात नियम सार के टीकाकार श्री पद्म प्रभ मलधारी देव ने इस परम पारनामिक भाव की धुन लगाई है। आप नियम सार का कोई सा भी अधिकार पढ़ लें, यहां तक कि जिस अधिकार को व्यवहार चारित्र का अधिकार कहते हैं, उस व्यवहार चारित्र के अधिकार में भी टीकाकार मुनिराज ने परम पारनामिक भाव की धुन लगाई है। तो और अधिकारों में अगर वो धुन लगाई हो तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अजीव अधिकार जब हम पढ़ते हैं और अजीव अधिकार में पुद्गल के भेद प्रभेदों का वर्णन आता है तो उसमें टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि पुद्गल के इन भेदों से मुझे क्या, मैं तो अपने शुद्ध चैतन्य को बार बार भाता हूं। और उसी अधिकार में एक कलश ऐसा आया जिसमें आचार्य भगवान ने कहा हमारे आत्म स्वभाव में विभाव असत है, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। ऐसे ऐसे मधुर कलश आए हैं। तुझे अध्रुव की चिंता से क्या है, तू तो ध्रुव निज पद को भज। ऐसे गजब गजब के कलश आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने पद्म प्रमलधारी देव ने परम पारनामिक भाव की धुन लगाई। धुन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज की धुन अपने को लगती है ना, तो उसके अलावा फिर कुछ दूसरा सूझता नहीं। तो इन आचार्य टीकाकार मुनिराज को परम पारनामिक भाव के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। जहां देखे वहां परम पारनामिक भाव, परम पारनामिक भाव, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा, ये धुन लगाई। फिर कहते हैं यह पंचम भाव पवित्र है। परम पारनामिक भाव जिसे कहा, जिसे पंचम भाव भी कहते हैं कि यह परम पारनामिक भाव, यह पंचम भाव पवित्र है, महिमावंत है और उसका आश्रय करने से शुद्धि के प्रारंभ से लेकर पूर्णता प्रकट होती है। माने शुद्धि का प्रारंभ माने सम्यक दर्शन की भूमिका, और शुद्धि की पूर्णता माने सिद्ध दशा तक की प्राप्ति। यानी सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की प्राप्ति यदि किसी के अवलंबन से होती है तो वो एकमात्र पंचम परम पारनामिक भाव का आश्रय। ये तो बात अस्थि से कही। अब चार भावों की बात करते हैं और चार भाव आश्रय का विषय क्यों नहीं है और आश्रय का विषय क्या होना चाहिए, गुण भेद आश्रय का विषय क्यों नहीं है,
ये सारी बातें इस एक बोल में कही है ना। पूरा आज अपन कर देंगे इस बोल को, क्योंकि अभी की स्वाध्याय है ना, तो इसको आप फिर घर पे पूरा पढ़िए और इस पर गुरुदेव का प्रवचन पढ़िए, बहुत मजा आएगा। देखिए, जो मलिन हो, कौन आश्रय के लायक नहीं है, देखना पहले पढ़ता हूं मैं। जो मलिन हो एक, अथवा जो अंशतः निर्मल हो, अथवा जो अधूरा हो, अथवा जो शुद्ध एवं पूर्ण होने पर भी सापेक्ष हो, अध्रुव हो और त्रैकालिक परिपूर्ण सामर्थ्यवान न हो, उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती। कितनी कितनी शर्तें डाली, क्यों, क्या कहा, पहला नंबर क्या कहा कि जो मलिन हो, मलिन हो उसके आश्रय से, ये सब में लगा लेना, उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती, ये शब्द सब में जोड़ लेना कि जो मलिन हो, मलिन हो माने क्या, आश्रव बंध, पुण्य पाप, ठीक है। और 5 भावों की ओर से बात करें तो औदैहिक भाव कि जो मलिन हो उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती, एक। अथवा जो अंशतः निर्मल हो, अंशतः निर्मल हो, संवर और निर्जरा, अधूरा हो, अधूरा हो में सभी आ गए, संवर निर्जरा भी आ गए, और सम्यक मति शुद्ध अवधि मन पर ज्ञान वगैरह सब आ गए, क्षोभ संभाव। अथवा अधूरा हो, अथवा उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती। तीसरा बिंदु दे रहे हैं कि शुद्ध एवं पूर्ण होने पर भी कि वो पर्याय परिपूर्ण है। कैसी परिपूर्ण है कि परिपूर्ण शुद्ध पर्याय है, तो परिपूर्ण शुद्ध होने पर भी मोक्ष की दशा परिपूर्ण भी है, मोक्ष की दशा शुद्ध भी है, लेकिन वो एक कंडीशन और आ जाती है उसमें, होने पर भी सापेक्ष हो। एक सापेक्ष माने कर्म के सद्भाव या अभाव की जिसमें अपेक्षा आती हो। कर्म के अभाव की अपेक्षा आई ना, अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा आई ना, अपूर्णता के अभाव की अपेक्षा आई ना, तो सापेक्ष। और अध्रुव हो कि भले ही शुद्ध और पूर्ण है लेकिन है तो एक समय की। युगल जी साहब एक दृष्टांत देते थे कि एक राजा के राजकुमार का जन्म हुआ, और जैसा कि होता है जन्म होते ही अपन कहां भगते हैं, ज्योतिषी के पास, तारीख और समय और स्थान लेकर के ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं, और बताओ साहब इसका भविष्य। माने भले अपना भविष्य अपने को पता नहीं हो, उसका भविष्य बता दो, ठीक है। अभी वो ज्योतिषी के पास गया, राज ज्योतिषी, राजा का राजकुमार का जन्म हुआ तो राज ज्योतिषी के पास गया, राज ज्योतिषी ने उसका जन्म पत्री बनाई, उसने राजा से कहा, राजन आपके पुत्र के भाग्य में चक्रवर्ती का राज्य योग है। राजा खुश हो गया, चक्रवर्ती माने मैं तो चक्रवर्ती नहीं बना, मेरा बेटा चक्रवर्ती बनेगा, तो चक्रवर्ती का योग है, परंतु टोडरमल जी का परंतु है ना, पंडित जी का, ऐसा ही परंतु उसने लगा दिया। कभी परंतु माने क्या, कि साहब मुझसे कहा नहीं जाता, नहीं कहो तो इसकी आयु मात्र 3 दिन की है। अब बोलो उस चक्रवर्ती के योग को क्या करोगे, आ गया। इसी तरह यह पर्याय पूर्ण है, यह पर्याय शुद्ध है, लेकिन स्थिति एक समय की है, तो उसके जो अगले समय खुद ही मरने वाली है, अगले समय जिसका खुद का व्यय होने वाला है, अगले समय जिसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है, उसके लक्ष्य से नई शुद्धता का उत्पादन नहीं होता। तो ये कह रहे हैं अध्रुव हो और त्रैकालिक परिपूर्ण सामर्थ्यवान नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो शुद्धता का उत्पाद होता है वो शुद्धता की परिणति में से शुद्धता का उत्पाद नहीं होता, लेकिन जो त्रैकालिक सामर्थ्यवान है, जो अनादि अनंत शाश्वत रहने वाला ध्रुव तत्व है, कहते उसके अवलंबन से शुद्धता का उत्पाद होता है। यह पर्याय परिपूर्ण हो और शुद्ध हो तो भी एक तो सापेक्ष है, एक अध्रुव है और एक उसमें
त्रैकालिक सामर्थ्यवान पना नहीं है। तो त्रैकालिक सामर्थ्यवान न हो, उसके आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती। ठीक है, ये पूरा नियम सार की 38 गाथा आ गई। देखो, इसलिए औदैहिक भाव, मलिन, क्षोभसम भाव, आंशिक निर्मल लेकिन अपूर्ण, औपशमिक भाव और क्षायिक भाव पूर्ण शुद्ध होने पर भी सापेक्ष है, अध्रुव है, त्रैकालिक सामर्थ्य से युक्त नहीं है। तो क्षायिक भाव अवलंबन के योग्य नहीं है। ये पहला वाक्य। इसके बाद देखो अगला और बहुत जोरदार है। अब ये कह रहे हैं चलो ये तो अवलंबन के योग्य नहीं है, तो ये तो आपने नहीं की बात की कि अब अवलंबन के योग्य कौन है, जिसमें आया था नियम सार में, कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। तो अवलंबन के योग्य कौन है कि जो पूरा निर्मल है, जिसमें निर्मलता में कोई कमी नहीं है, जिसकी निर्मलता में वृद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि कमी नहीं है और उसकी निर्मलता में वृद्धि भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो त्रैकालिक है, उसमें कुछ होना नहीं होता। जिसमें होना नहीं होता वो त्रैकालिक, और जिसमें होता है कि वो वर्तमान। तो यहां पे कहा जो पूरा निर्मल है, निर्मल होने के साथ कैसा है कि परिपूर्ण है। कैसा है? परिपूर्ण है, कमी नहीं है। हम अपने को कम मानते हैं। ज्ञानी कहते हैं प्रभु तू सब बातें पूरा, सब बातों में तू पूरा है, तो परिपूर्ण है। और फिर क्या? परम निरपेक्ष है। कर्म के अभाव की अपेक्षा तो है ही नहीं, लेकिन जिसको अपनी शुद्धता के लिए, अपनी पूर्णता के लिए अशुद्धता और अपूर्णता के अभाव की अपेक्षा तो है ही नहीं, लेकिन यहां तो परम निरपेक्ष शब्द डाला है ना। तो तीसरा कि जिसे अपनी शुद्धता और परिपूर्णता के लिए प्रकट होने वाली शुद्ध और परिपूर्ण पर्याय की भी अपेक्षा नहीं, कि सिद्ध दशा और केवल ज्ञान प्रकट हो तो आत्मा परिपूर्ण है। कहते ऐसी कोई अपेक्षा उसको नहीं है। तो सदा काल शुद्ध है और सदा काल परिपूर्ण है। तो एक कहते परम निरपेक्ष है, ध्रुव है और त्रैकालिक परिपूर्ण सामर्थ्यमय है। जो बातें जो जिनकी वजह से, ध्यान से सुनना, कि जिनकी वजह से चार पर्याय भावों को दृष्टि के विषय में से बाहर किया, जो कारण पर्याय को दृष्टि के विषय में से बाहर करने के दिए कि इन वजह से ये पर्याय दृष्टि का विषय नहीं है, यहां पर उससे विपरीत स्वभाव है। वो विपरीत परिपूर्ण है, पूरा निर्मल है, परिपूर्ण है, परम निरपेक्ष है, ध्रुव है और त्रैकालिक परिपूर्ण सामर्थ्यवान है। कौन दृष्टि का विषय हो सकता है? तो 5 बातें जो पूरी करता हो। कौन कौन सी 5 बातें? भाई इतना भी याद रह जाएगा तो अपना समझ लो सफल हो गया। क्या? कितनी 5 बातें कौन कौन सी? पूरा निर्मल हो, परिपूर्ण है, परम निरपेक्ष, ध्रुव और त्रैकालिक सामर्थ्यमय है। ऐसा जो तत्व है वो दृष्टि का विषय है। और 4 भावों में ये 5 शर्तें पूरी नहीं होती, इसलिए उदय भाव से लेकर क्षायिक भाव तक को दृष्टि के विषय से बाहर कर दिया। आ गया? परिपूर्ण सामर्थ्यवान है, ऐसे अभेद एक परम पारनामिक भाव का ही, अर्थात पारमार्थिक असली वस्तु का ही आश्रय करने योग्य है। यह है आश्रय करने लायक। आ गया? देखो, उसी की शरण लेने योग्य है, उसी से सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की सर्व दशाएं प्राप्त होती है। आगे बात समझ में? ये जो ध्रुव तत्व है, ऐसा जो ध्रुव तत्व है, उसके अवलंबन से सारा खेल होता है। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की जितनी अवस्थाएं प्रकट होगी वो उस ध्रुव तत्व के अवलंबन से प्रकट होगी, जिसकी 5 विशेषताओं की चर्चा भी ऊपर
की गई है। आत्मा में, अब देखो ये यहां तक तो क्या हुआ कि यहां तक तो हुआ पर्याय का विषय, कि पर्याय अथवा 5 भाव में से 4 भाव, अथवा जीवादि बहिर्तत्व 7 बहिर्तत्व जिनको कहा कि ये श्रद्धा का सद्देह क्यों नहीं है। यहां तक की बात तो हो गई। अभी गुणों की बात अपन ने करी थी एक दिन, है ना, कि गुण भी पारनामिक भाव रूप है और अनंत गुण हैं, और अनंत गुण में हर गुण पारनामिक भाव रूप है। ठीक है, तो फिर उनको श्रद्धा का विषय करना कि नहीं करना, वे श्रद्धा का विषय है कि नहीं? तो कहते भेद रूप से श्रद्धा के विषय में वे नहीं आते, और अभेद रूप से वो श्रद्धा के विषय में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्या मतलब इसका? कि देखो गुणों का जो भेद है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, ऐसा जो गुण भेद हम करते हैं ना, तो गुण भेद को सहवर्ती पर्याय कहा गया है। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो 2 प्रकार की पर्यायों की चर्चा आती है। एक होती है सहवर्ती पर्याय और एक होती है क्रमवर्ती पर्याय। तो ऊपर जो बात आई वो क्रमवर्ती पर्याय की बात थी, और ये जो अभी जो बात करने वाले हैं अगले पैराग्राफ में, कि ये सहवर्ती पर्याय की बात है। सहवर्ती पर्याय माने क्या? कि अनंत गुण वाला, ऐसा जो अनंत गुणों का भेद है, तो वो अनंत गुणों का भेद भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गुणों का भेद वो पर्यायार्थिक नय का विषय होता है, और पर्यायार्थिक नय का विषय होने से वो पर्याय कहलाता है। राजवार्तिक में एक प्रश्न उठा है, और डॉक्टर साहब के नए चक्र में ये विषय उन्होंने उठाया है कि भाई जब वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, वस्तु कैसी है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तो कुछ नहीं है, कहा नहीं है, तो फिर जिनागम में जब वस्तु द्रव्य गुण और पर्याय स्वरूप है, तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक की भांति एक गुणार्थिक नय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणार्थिक नय भी तो होना चाहिए। तो आचार्य भगवान ने उसका उत्तर दिया कि भाई जब हम गुणों को अभेद रूप से दृष्टि में लेते हैं, तो गुणों का अभेद वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, और वो द्रव्य ही है। ठीक है, और जब हम गुणों को भेद रूप से लक्ष्य में लेते हैं, तो गुणों का भेद पर्यायार्थिक नय का विषय बन जाता है, और पर्यायार्थिक नय का विषय बनने से वह सहवर्ती पर्याय बने, वो पर्याय ही है। गुणों की इसके अलावा कोई दूसरी गति नहीं होती, कि या तो आप उन्हें भेद रूप में लक्ष्य में लो, और या तो उन्हें अभेद रूप में लक्ष्य में लो। इसके अलावा तीसरी कोई गति नहीं होती। इसलिए इनको विषय करने वाले, अभेद को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक और गुण भेद को विषय करने वाला पर्यायार्थिक, इसके अलावा चूंकि तीसरी गति नहीं होती, इसलिए गुणार्थिक नाम का कोई नए जिनागम में नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो क्यों ऐसा क्यों कि गुणों में अनंत गुण पारनामिक भाव रूप है ना, तो अनंत गुण पारनामिक भाव रूप है, तो फिर वो दृष्टि का विषय क्यों नहीं है? कि वो परम पारनामिक भाव नहीं है। पारनामिक भाव तो है, लेकिन यहां तो गुणों के अभेद को परम पारनामिक भाव कहेंगे, और गुणों के भेद को पारनामिक भाव कहेंगे। क्यों? कि देखो एक व्यवस्था है कि अनंत गुणों का आश्रय अगर आप करने जाओ, एक समय में एक गुण का आश्रय करो, कितने? एक समय में एक गुण का आश्रय करो, तो भी 3 काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं, और आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे एक द्रव्य में गुण हैं। तो अनंत काल में भी अनंत गुणों का आश्रय कभी साकार नहीं होगा। और दूसरी बात कि ऐसी मूर्खता कौन करे कि जब एक को पकड़ने पर वे सब पकड़ में आते हैं। एक अभेद चैतन्य सत्ता को पकड़ा, क्यों? क्यों? उन अनंत गुणों को अभेद रूप से एक चैतन्य पी करके बैठा है। तो जब हमने उस एक अभेद चैतन्य को पकड़ा, तो उस अभेद चैतन्य में अनंत गुण गर्भित रूप से आगे कि नहीं आगे? जब एक को पकड़ने से अनंत आ जाते हैं, तो फिर अनंत के पीछे कौन भगेगा?
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अपने घर में मान लीजिए अपना कोई मित्र हो और मित्र उसके यहां कोई मांगलिक प्रसंग हो और वो अपना मित्र है तो पूरे परिवार को बुलाएगा। अब अपने पिताजी और मान लो उनके 4 बेटे, मैं 4 भाई हूं, तो कितने लोग हो गए? 5। पूरा मैंने जेंट्स 5। अब वो कार्ड में यदि बड़े भाई का नाम लिखता है तो चलेगा? सब परिवार कह रहा है, लेकिन नाम किसका लिखा उसने? बड़े भाई का। तो 3 भाइयों का और पिताजी का उसने अनादर किया। माने इनमें से किसी 4 बेटों में से यदि किसी एक का नाम लिखता है तो वो एक अविभाज्य परिवार में विभाजन की रेखा खींचता है। और अगर वो पिताजी का नाम लिख करके लिख देता है कि अमुक अमुक चंजी सपरिवार, समझ में आ गया? तो सपरिवार में पिताजी का नाम लिख करके सपरिवार लिखा तो 4 भाई आ गए, 4 भाइयों की बहुएं आ गई, पिताजी की पत्नी माने मम्मी आ गई, उनके पोते आ गए, सब आ गए। लेकिन अगर उसने बड़े भाई का नाम लिख करके लिखा सपरिवार तो कौन आया? कि बड़ा भाई आया, उसकी पत्नी आई और उसके बच्चे आए। ये लोक में नियम है कि नहीं है? तो क्या करते अपन कि तुम हमारे परिवार में, हमारा अखंड परिवार है, तुम उसमें भेद डालना चाहते हो, तो क्या करे वो कि कार्ड पे पिताजी का नाम लिख के सपरिवार लिख दे। इसी तरह भगवान आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का अभेद पिंड, भगवान आत्मा बस अनंत गुण गर्भित हो गए। और तुमने अगर ज्ञान का नाम लिया, देखो ध्यान से सुनना, ज्ञान आत्मा है ये बात तो सही है, लेकिन ज्ञान ही आत्मा नहीं है। क्या कहा? ज्ञान आत्मा है, क्योंकि आत्मा का गुण आत्मा ही कहलाएगा ना, आत्मा का गुण को आत्मा ही कहेंगे। आत्मा का ज्ञान आत्मा का गुण है, तो ज्ञान सो आत्मा। तो ज्ञान तो आत्मा है, लेकिन आत्मा मात्र ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है आत्मा मात्र ज्ञान ही? क्योंकि ज्ञान जैसे अनंत गुणों को पी करके भगवान आत्मा बैठा हुआ है। अनंत गुणों में ज्ञान की हैसियत कितनी? देखो वो मुख्य को अभी मोक्ष मार्ग का प्रकरण नहीं, गुणों में ज्ञान की हैसियत कितनी? 1 रुपये में कितने पैसे होते? 100 पैसे। तो 1 पैसे की 1 रुपये में हैसियत कितनी? 100वां भाग। भाई 1 रुपये में 100 पैसे हुए, तो वो 1 पैसा 1 रुपये का कितना भाग है? 100 भाग। तो इसी तरह आत्मा में अनंत गुण हैं और हमने किसी एक गुण को पकड़ा तो कहते तुमने आत्मा को नहीं पकड़ा, तुमने आत्मा के अनंतवें भाग को पकड़ा है। अभी अनंत बाकी है, और जहां बाकी होता है वहां निर्विकल्पता नहीं होती। और आत्मा को पकड़ा तो चाहे तुम्हें हमें अनंत गुणों के नाम याद नहीं हो, लेकिन अनंत गुणों की एक रस अनुभूति का वेदन अपने को ज्ञान की परिणति में होता है। तो ऐसी मूर्खता कौन करेगा कि एक साधने से सब सदते हैं, तो एक को साध लो, सबको साधने के चक्कर में एक भी जाएगा। आ गया? तो अनंत गुणों का भेद करके लक्ष्य में लेने जाओगे, अनंत काल तक अनंत गुणों का आश्रय कभी नहीं होगा। और एक अभेद चैतन्य का अवलंबन लिया तो अनंत गुणों का आश्रय उसमें आ गया। वो यहां पे कह रहे हैं कि आत्मा में सहज भाव से विद्यमान ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद इत्यादि अनंत गुण भी यद्यपि पारिणामिक भाव रूप ही हैं, तथापि वे चेतन द्रव्य के एक एक अंश रूप होने से, एक सेकंड, एक मिनट, मेरा निकल गया इधर। हाँ, तो वो एक अंश रूप होने के कारण उनका भेद रूप से अवलंबन लेने पर साधक को निर्मलता परिणमित नहीं होती। क्या होता है?
क्या होता है निर्मलता परिणमित नहीं होती तो? निर्मलता परिणमित नहीं होती तो कुछ तो परिणमित होता है ना, कि विकल्प परिणमित होते हैं, मलिनता परिणमित होती है। ठीक है, क्योंकि भेद के लक्ष्य से कभी भी निर्विकल्पता नहीं आ सकती, अभेद के लक्ष्य से निर्विकल्पता आती है। और इसलिए 7वें नंबर की गाथा में चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, वहां कौन सा व्यवहार है? अभेद को अभेद बतलाना वो निश्चय, और अभेद में भेद करना भले ही सद्भुत व्यवहार है लेकिन है व्यवहार, उसके लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होगा। इसलिए परम पारनामिक भाव रूप अनंत गुण स्वरूप अभेद एक चैतन्य द्रव्य का ही, अर्थात अखंड परमात्मा द्रव्य का ही आश्रय करना। कितनी स्पष्ट बात है, आ गया? वहीं दृष्टि देना, उसी की शरण लेना, उसी का ध्यान करना कि जिससे अनंत निर्मल पर्याय स्वयं खिल उठें। तुझे अनंत निर्मल पर्यायों को खिलाने के लिए किधर देखना, किधर नजर करना? कि अनंत गुणमय अभेद परम पारनामिक भाव स्वरूप जो त्रिकाल ध्रुव परमात्मा है उस पर नजर करना। ये कह रहे हैं। एक बोल में कितना स्पष्ट आ गया देखो, छठी गाथा भी आ गई, 7वीं गाथा भी आ गई, चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध आ गया। आगे देखो, इसलिए द्रव्य दृष्टि करके अखंड एक ज्ञायक रूप वस्तु को लक्ष्य में लेकर उसका अवलंबन करो, वही वस्तु के अखंड एक परम पारनामिक भाव का आश्रय है। आत्मा अनंत गुणमय है, परंतु द्रव्य दृष्टि गुणों के भेद का ग्रहण नहीं करती। जैसे पर्याय का ग्रहण नहीं करती ना, कहते ऐसे गुणों के भेद का भी वो ग्रहण नहीं करती। वह तो एक अखंड त्रैकालिक वस्तु को अभेद रूप से ग्रहण करती है। बोलो क्या स्पष्टीकरण नहीं है? जो विषय 38 नंबर की गाथा में पूरा आया, उस पूरे के पूरे विषय को एक बोल में समेट दिया। ठीक है, यह पंचम भाव पावन है, पूजनीय है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सच्चा मुनिपना आता है, शांति और सुख परिणमित होता है, वीतरागता होती है, पंचम गति की प्राप्ति होती है। ये कह रहे हैं। इतना एक बोल में इतना भर दिया है कि पंचम गति की प्राप्ति करनी हो तो पंचम पारनामिक भाव का आश्रय करना है ना। 41 नंबर की गाथा में भी ये बात आचार्य देव ने कही, जो भी मुमुक्षु भूतकाल में मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वर्तमान में मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं और भविष्य काल में मुक्ति को प्राप्त होंगे, वे इस एक पंचम परम पारनामिक भाव की भावना से भूतकाल में प्राप्त हुए, वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र आदि से प्राप्त हो रहे हैं और भविष्य काल में भी मुक्ति को प्राप्त होंगे। इसलिए मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यदि कोई है तो वो क्या है? कि वो है पंचम परम पारनामिक भाव का आश्रय करना। यही एकमात्र मुक्ति की प्राप्ति का उपाय है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय मुक्ति की प्राप्ति का नहीं है। सच में ये जो शुद्ध भाव अधिकार है, ये शुद्ध रूप से जो आगे आचार्य देव को चारित्र का वर्णन करना है, मार्ग और मार्ग फल का वर्णन करना है, तो मार्ग और मार्ग फल जिसके अवलंबन से प्रकट होता है ना, तो उसका वर्णन करने के लिए, मतलब जिसके अवलंबन से मार्ग और मार्ग फल प्रकट होगा, वो अवलंबन का विषयभूत शुद्ध चैतन्य सत्ता को दर्शाने के लिए आचार्य भगवान ने यहां पर 38 नंबर की गाथा से लगाकर 50 नंबर की गाथा तक ये विषय उन्होंने लिया।
और उसमें एक एक गाथा में अगर आप पढ़ोगे तो कितने अस्थि स्वरूप से और कितने नास्ति स्वरूप से, निर्दंड है, निराग है, निशल्य है, ये सब गाथाएं आएंगी ना। तो आप इन पूरे अधिकार को अगर आप पढ़ोगे उसमें आत्मा का अस्थि स्वरूप से, माने ऐसा आत्मा दृष्टि का विषय है, और कैसा आत्मा दृष्टि का विषय नहीं है, माने नास्ति स्वरूप से भगवान आत्मा के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया है। आ गया। और ये सद्भूत और असद्भूत दोनों प्रकार का व्यवहार, माने जहां 4 पर्याय भाव का निषेध किया वहां छठी गाथा आ गई जिसमें 3 प्रकार के व्यवहार का निषेध आ गया है। और जो यहां गुण भेद का निषेध किया तो उसमें 7वीं नंबर की गाथा में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय जो गुण भेद है तो उसका निषेध किया। और इस प्रकार सभी व्यवहार निषेध हो जाने के बाद क्या रहा कि भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होय है, भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। आ गया। ये छठी 7वीं गाथा में 4 प्रकार के व्यवहार का आचार्य देव ने निषेध किया। और उसके बाद 8वीं नंबर की गाथा एक प्रश्न के रूप में आई है। अगर उस प्रश्न को आप अलग कर दो जरा थोड़ी देर के लिए तो 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 गाथा अलग होती है, और छठी 7वीं गाथा के बाद सीधी 11वीं गाथा आती है। और उस 11वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि यदि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करता है तो ऐसा व्यवहार क्यों नहीं अंगीकार करना चाहिए। तो उसके उत्तर में आचार्य ने उत्तर दिया, व्यवहार नए अवतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए है। और ये बात कह करके आचार्य देव ने, गुरुदेव श्री ने इस नियम सार में 2-3 बार ये अपने प्रवचनों में बात आई कि भैया ये नियम सार का शुद्ध भाव अधिकार तो समय सार की 11वीं गाथा का विस्तार है। आ गया। भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। अरे समय दृष्टि होता है कि आगे भी मैंने पंचम गुण स्थान भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से, मुनिपना भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से, श्रेणी आरोहण भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से, अर्यंत और सिद्ध दशा की उपलब्धि भी एकमात्र भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से होती है। इसलिए यदि हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना हो तो हमें भी भूतार्थ स्वभाव का ही अवलंबन लेने योग्य है, और कोई अवलंबन लेने के लायक नहीं है। हम सभी उस भूतार्थ स्वभाव का अवलंबन लें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ में अभी की बात यहाँ पूरी करते हैं।